डॉक्टर गुलाटी, थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा होगा, ये जानकारियां कई रिसर्च में, कई तरह की खबरों में सामने आई। हालांकि यहां पर एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। अब WHO और एम्स की जो साझा स्टडी हुई है उसमें भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बच्चों और थर्ड वेव का ये कनेक्शन क्या है, इसको लेकर पुख्ता जानकारी है क्या हमारे पास? थैंक यू समीर। आई थिंक ये अभी तक, जैसा आपने कहा, इसका प्रूफ जो लॉन्जिट्यूडनल स्टडी जिसे बोलते हैं, पॉपुलेशन स्टडी जिसमें कि प्रेवलेंस देखी जाती है कि अभी तक कितना हुआ है प्रेवलेंस, तो मैं अभी एक्चुअली आई लुक्ड इनटू जो इंपीरियल कॉलेज लंदन से कल ही स्टडी एक पब्लिश हुई है, रिएक्ट स्टडी, उसमें भी ऐसा प्रेवलेंस बच्चों में ज्यादा है ये नहीं प्रूव हुआ है। क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट हो रहा है, इसको आगे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हम कितना ज्यादा इफेक्ट होंगे डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के भी सब टाइप्स आगे आ जाएंगे। तो बच्चों में एक डर है, जरूरी है वो, क्योंकि एज ग्रुप जनरली डिक्रीज हुआ है। तो जब स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, आप सबको याद होगा कि इट वाज मेनली एडल्ट, सो मिडिल एज या एल्डरली लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे, तो एज ग्रुप कम होता जा रहा है। अब बच्चों में कितना इफेक्ट होगा ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट होता है। बट आई थिंक ये कॉशन की और डर की बात है कि बच्चों में इफेक्ट होना पॉसिबल है। वी हैव टू जस्ट वेट एंड सी एंड होप कि हम इसको मैनेज कर पाए। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर गुलाटी आप बने रहे हमारे साथ। और कोरोना के बढ़ते केसेस ने फिर से भारत की चिंता बढ़ाई है। मुंबई का जिक्र करना जरूरी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में अचानक कोरोना केसेस बढ़े हैं। मुंबई में कोरोना के 50% नए केस मिले हैं। जी हां, 50%। महाराष्ट्र में 6 जिलों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो गई है। ये क्या संकेत हैं, इसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। अश्विनी पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कोविड टास्क फोर्स ये चेतावनी एक तरीके से दे रही है, चेता रही है। ऐसे में ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं अश्विनी? जी देखिए, 2 दिनों पहले एक टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, जिसको खुद मुख्यमंत्री जो है अध्यक्षता कर रहे थे उस बैठक की। इस बैठक में टास्क फोर्स की तरफ से कहा गया कि जो थर्ड वेव है वो सितंबर अक्टूबर में जो आने की संभावना थी वो जुलाई एंड या फिर अगस्त में आ सकती है। ऐसे में तैयारियां पूरी रखने की बात कही गई। साथ ही 10% बच्चे इस थर्ड वेव में संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में पुख्ता इंतजाम न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी करने के लिए कहा गया है। थर्ड वेव इसलिए जल्दी आ सकती है क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में नंबर्स घट रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं। कुछ शहरों की अगर हम बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, हालांकि बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमने जो सेकेंड वेव देखी उसमें बहुत तेज़ी से आंकड़े बढ़े। पहले धीरे धीरे शुरुआत हुआ था, फिर अचानक आंकड़े इतने बढ़ गए कि अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन की कमी हमने देखा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हमने देखी। तो ये स्थिति दोबारा ना हो, यानी तीसरी लहर में ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई में 3 जंबो सेंटर्स बनकर लगभग तैयार हैं। अगले कुछ 10 से 15 दिनों में इसको जो है ऑपरेशनल भी किए जाने की जानकारी आ रही है। करीब 6000 के बेड इसमें तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हर जो है जंबो सेंटर में 300 से 400 बेड बच्चों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी आशंका है जो बनी हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।